स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 18 जनवरी की करंट अफेयर्स के वीडियो को लेकर आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, टीकाकरण अभियान के 1 साल पूरा होने पर कौन से टिकट को जारी किया है? ऑप्शन ए हॉल टिकट, बी रेल टिकट, सी डाक टिकट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डाक टिकट। देश में कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को 16 जनवरी को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर कोविड-19 टीके पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन ए WWE, बी WEF, सी WHO, डी WHO। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच दिल्ली में मुक्त व्यापार की वार्ता शुरू हुई है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी इटली, डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। आज का चौथा प्रश्न, तिरुवल्लुवर दिवस का आयोजन हाल ही में कब किया गया? ऑप्शन ए 15 जनवरी, बी 16 जनवरी, सी 17 जनवरी, डी 18 जनवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15 जनवरी। आज का पांचवा प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 14 जनवरी, बी 16 फरवरी, 16 जनवरी, सी 15 फरवरी, डी 16 फरवरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 जनवरी। आज का छठा प्रश्न, हाल ही में सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए एंटी मरे, बी जिमी थॉम्सन, सी असलान कृत्सेव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असलान कृत्सेव। आज का सातवां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? ऑप्शन ए मोरक्को, बी इथियोपिया, सी भारत, डी जापान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। आज का 8वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी पठानकोट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैसलमेर। खादी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जान लें। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया था। इसे जैसलमेर के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया था। लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का केंद्र चरण था। यह खादी ध्वज का 5वां सार्वजनिक प्रदर्शन होगा। ध्वज की लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट, इसका वजन 1400 किलोग्राम है। राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का व्यास 30 फीट है। आज का 9वां प्रश्न,
ये रहा राष्ट्रीय ध्वज जो जैसलमेर में फहराया गया, लोंगेवाला में। आज का नवा प्रश्न, हाल ही में अंडर 90 गर्ल्स सिंगल बैडमिंटन में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए तस्मीन मीर, बी मारिया गोलूबावा, सी लूसिया रेडिग्रेस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तस्मीन मीर। तस्मीर मीर नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में जूनियर में अंडर 90 गर्ल्स सिंगल वर्ग में वर्ल्ड की नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का अपना पहला 500 खिताब कौन जीता है? ऑप्शन ए लॉ किन यू, बी सिरिल वर्मा, सी लक्ष्य सेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लो कियू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल किया है। यह टूर्नामेंट 11 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक भारत के नई दिल्ली के डी यादव हॉल में आयोजित किया गया था। आज का 11वां प्रश्न, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? ऑप्शन ए मधुबनी, बी मधेपुरा, सी दरभंगा, डी लखीसराय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दरभंगा। दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले के एक तालाब में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। इस पावर प्लांट को 1.6 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो बिहार में जितने भी ये तालाब हैं, तालाबों में इस तरह का सोलर प्लांट लगाया जाएगा। आज का 12वां प्रश्न, नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिला में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए जमुई, बी पूर्णिया, सी खगड़िया, डी पटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खगड़िया। डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। डेल्टा रैंकिंग की शुरुआत 2018 में किया गया। डेल्टा रैंकिंग का पैरामीटर 5 प्रकार के हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य एवं पोषण, तीसरा कृषि एवं जल संसाधन, चौथा कौशल विकास, पांचवा वित्तीय समावेशन आधारभूत संरचना। पूर्णिया शिक्षा और स्वास्थ्य एवं पोषण में दोनों में ये रैंक हासिल किया है, जहां शिक्षा में ये 9वां स्थान रहा और वहीं स्वास्थ्य एवं पोषण में खगड़िया नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया। बाकी बचे 3 कृषि एवं जल संसाधन और कौशल विकास और वित्तीय समावेशन आधारभूत संरचना में इसमें इसकी प्रगति हुई। नंबर 2 पे जमुई जिले का स्थान रहा, नंबर 3 पे राजस्थान के धौलपुर जिला का स्थान रहा और नंबर 4 पे पुनः बिहार का पूर्णिया जिला रहा। इस तरह से देखा जाए टॉप 4 में मात्र एक राजस्थान को जिलों के छोड़कर 3 बिहार के ही जिले थे। ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में किस कथक नृत्यांगना का निधन हो गया? ऑप्शन ए शंभू महाराज, बी बिरजू महाराज, सी लच्छू महाराज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनको देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता हैं। बिरजू महाराज कथक नर्तकियों के महाराजा परिवार के वंशज थे। महाराज भी एक उत्कृष्ट गायक थे जिनका ठुमरी, दादरा, भजन और गज़ल पर अधिकार था। आज का 14वां प्रश्न, IAMAI ने 16वें डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश ने किया? ऑप्शन ए कतर, बी UAE, सी भारत, डी अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत। भारत ने IAMAI का डिजिटल शिखर सम्मेलन आयोजन किया। इनके बारे में कुछ जान ले। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को आभासी रूप से संबोधित किया। ये 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन 11 और 12 जनवरी को किया गया था। IAMAI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस सम्मेलन का विषय सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। आज का 15वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश को कितने मिलियन की खुराक दान की है? हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश को कोविड-19 के कितने मिलियन खुराक दान की है? ऑप्शन ए 9.6 मिलियन, बी 6 मिलियन, सी 28 मिलियन, डी 2.5 मिलियन। इसका राइट आंसर है 9.6 मिलियन। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत अल मिरर ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 9.6 मिलियन खुराक बांग्लादेश को दान की है। अभी तक अमेरिका ने बांग्लादेश को कोविड-19 के 28 मिलियन से अधिक खुराक दान की है।